अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लिहाजा आप अभी से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता है कि हमने ENG 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके हम 16 से लेकर 20 तक टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 4 का जो मेन टाइटल है वो है कि इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हमने इस लेक्चर में कवर करना है। व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। डॉक्टर जॉनसन जो थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी डिक्शनरी में क्या जो है किस तरह डिफ़ाइन किया है उसको हमने देख लेना अभी। कि डॉक्टर जॉनसन जो थे उन्होंने अपनी डिक्शनरी में ये चीज़ बयान की है कि इस सारे का पैराग्राफ का मैं आपको निचोड़ निकाल के देती हूँ, मैं बताती हूँ कि इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें बेसिकली ये चीज़ कह रहे हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लैंड से बिलोंग करती है, यानी कि इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज को फ़रोग़ हासिल है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंग्लैंड में कॉमनली बोली जाती है, लेकिन आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। इंग्लिश जो है इंग्लिश लैंग्वेज वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि हर कहीं हर इलाके में जो है इसकी सारी मतलब ये है कि हर जगह जो है इंग्लिश लैंग्वेज को अब बोला जाता है। हर ममालिक में अगर आप देखें जहाँ पर भी आप चले जाएं तो इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको इस तरह से फ़रोग़ हासिल है कि ये अब हर जगह यूज़ की जाती है, बोली जाती है और इस लैंग्वेज को एक शनाख्त हासिल है कि ये जो है लैंग्वेज ये बोली जाती है और इसको यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू मॉडर्न डिक्शनरीज एक्सटेंड जॉनसन डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश की। जो मॉडर्न डिक्शनरीज़ हैं उन्होंने कैसे एक्सटेंड किया जॉनसन की जो डेफिनेशन थी इंग्लिश के ऊपर। ये जो इंग्लिश के ऊपर जॉनसन ने एक डेफिनेशन पेश की थी, इसको मॉडर्न डिक्शनरीज ने कैसे एक्सटेंड किया। या फिर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि हाउ डू मॉडर्न डिक्शनरीज एक्सपेंड अपॉन जॉनसन्स डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड व्हाट कॉमन एस्पेक्ट डू दीज डेफिनेशंस एम्फेसाइज। और ये जो डेफिनेशंस हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस चीज़ को एम्फेसाइज करती हैं, किस चीज़ को जो है ये मद्देनज़र रखकर जो है एक्सप्लेन की गई हैं, डिफ़ाइन की गई हैं। ये दो तरह से आपको इस तरह ये क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि मॉडर्न डिक्शनरीज जो होती हैं मोस्टली ऑगमेंट जॉनसन डेफिनेशन बाय एडिंग समथिंग अबाउट इट्स ग्लोबल स्कोप। इसके ग्लोबल स्कोप को जो है उन्होंने देखते हुए जो है उसमें सम जो है चेंजेस की हैं। जो चैम्बर डिक्शनरी है वो ये कहती है, चैम्बर डिक्शनरी का जो 11th एडिशन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जो चैम्बर डिक्शनरी का 11th एडिशन है वो ये कहता है कि जर्मन लैंग्वेज स्पोकन इन ब्रिटिश एल्सिस USA मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ एक्सेट्रा। जो चैम्बर्स डिक्शनरी है वो इंग्लिश को इस तरह से डिफाइन करती है कि ये एक जर्मैनिक लैंग्वेज है जो कि ब्रिटिश एल्सिस में स्पोकन की जाती है, यानी बोली जाती है। USA के बहुत सारे हिस्सों में ये कॉमनवेल्थ है इस लैंग्वेज की, यानी कि बहुत कॉमनली ये जो है बोली जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो ये कहती है कि ऑफ और रिलेटिंग टू द वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो ये कहती है कि ये वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है जो बोली जाती है इंग्लैंड में और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है मैनी वैराइटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर जगह में जो है इंग्लिश की मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं जिनको मुख्तलिफ तरीके से यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में। ऑल दीज डेफिनेशंस लिंक दी लैंग्वेज विद द पीपल हु स्पीक इट नाउ और हु स्पोक इट इन द पास्ट। यानी कि ये जो लैंग्वेजेस हैं जितनी भी अब बन गई हैं, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये चीज़ ज़ाहिर करती हैं कि जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को स्पोक करते हैं, बोलते हैं, उनका जो बोलने का तरीका है वो जो है इस लैंग्वेज को जिस तरह भी बोलते हैं उसी तरह सेम एज चीज़ जो है पास्ट में भी बोली जाती थी इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि फ़रोग़ पहले से ही हासिल था इंग्लिश लैंग्वेज को, अब जो है मज़ीद हर जगह पे ये बोली जाती है तो इंग्लिश लैंग्वेज को मज़ीद जो है पज़ीराई मिली है। ऑल आर सोशल डेफिनेशंस, ये जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, ये ऊपर जॉनसन ने जो डेफिनेशन पेश की थी ये वाली डेफिनेशन और बाकी जो है मॉडर्न डिक्शनरी के लिहाज से जो है यहाँ पे हमने चैम्बर्स डिक्शनरी की डेफिनेशन पढ़ी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। ये जो डेफिनेशन है ये सारी सोशल डेफिनेशन है लैंग्वेज की, जो ये डिस्क्राइब करती हैं कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ना सही लेकिन टर्म्स के लिहाज से जो लैंग्वेज है उसकी कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट है, वो जो है टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। लैंग्वेज जो है वो मोस्टली आपने ये देखा होगा कि जो लैंग्वेज है वो
चेंज होती रहती है। जैसे आपने पहले अपने टॉपिक्स में भी डिस्कस की ये चीज़ कि लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है, उसकी टर्म्स एंड कम्युनिटीज़ मतलब उसकी टर्म्स जो है वो चेंज होती रहती हैं लैंग्वेजेस की, और वो जो है मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में उसको जो है मुख्तलिफ हैसियत हासिल होती है हर एक लैंग्वेज को, ताकि जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से वाज़े हो। लेकिन ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो प्रोवाइड की गई हैं लैंग्वेज के बारे में, ये जो है बेसिकली ये स्ट्रक्चर को नहीं देखती, ये इस चीज़ को देखती है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसकी कम्युनिटी में क्या हैसियत है, उसको जो है लोग कैसे पहचानते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन मॉडर्न डिक्शनरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखी गई हैं। सो द लैंग्वेज डज़ नॉट एग्जिस्ट एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज़ समथिंग पीपल एक्चुअली यूज़। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लैंग्वेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के तौर पर जो है एग्जिस्ट करे, बल्कि लैंग्वेज जो है वो रोज़मर्रा लोग इसे यूज़ करते हैं। ये जो है पॉइंट, ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश। हुज़ लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ये किसने डेवलप की, ये किसकी लैंग्वेज है, ये जो है ये कौन लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स बना के यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन से जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए थे, इनको जो है ऐसे ही क्वेश्चन बना के पूछा गया था। तो ये आप लोगों ने सेम एमएसटीज जो है याद रख लेना है इन सबको। व्हाट इज़ एमर्जिंग परसेप्शन अबाउट इंग्लिश इन टुडेज़ वर्ल्ड। आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो इंग्लिश को जो है ज़्यादा फ़रोग कैसे हासिल हुआ, ज़्यादा जो है वो क्या चीज़ जो है वो इंग्लिश को आगे मतलब ये है कि इंग्लिश को जो है क्या चीज़ जो है वो आगे जो है ज़ीराई दे रही है मोर, कि कौन सी जो है ऐसी चीज़ है जिससे इंग्लिश को तरक्की मिल रही है। इंग्लिश इज़ इंक्रीजिंगली सीन एज ए वर्ल्ड लिंगुआ फ्रैंका, अ कॉमन लैंग्वेज फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है लिंगुआ फ्रैंका, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। लिंगुआ फ्रैंका जो है ये एक कॉमन लैंग्वेज है ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, जो कि इंग्लिश के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंक्रीजिंगली जो है ये तरक्की कर रही है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंक्रीजिंगली इसमें जो है चेंजेस भी आ रहे हैं साथ साथ। और ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये हर जगह पर इसको जो है मकबूलियत हासिल हो रही है इंग्लिश लैंग्वेज को, ये हर जगह में बोली जाती है, यूज़ की जाती है। तो ये जो लैंग्वेज है ये इस तरह से इंक्रीज़ हो रही है कि इसको जो है एक वर्ड के थ्रू जो है ज़्यादा याद रखा जा रहा है। जो वर्ड है लिंगुआ फ्रैंका, ये एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि एक ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। इंग्लिश में तो है इसका बहुत अहम किरदार है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हु वर द ओरिजिनल स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश एंड हाउ हैज़ इट्स यूज एक्सपेंडेड ग्लोबली ओवर टाइम। कि ओरिजिनल स्पीकर्स कौन से थे इंग्लिश लैंग्वेज के, और जो यूज़ है इंग्लिश लैंग्वेज का वो कैसे जो है ग्लोबली ओवर टाइम जो है ज़्यादा हुआ है ओवर टाइम जो है, यानी कि टाइम टू टाइम जब हम ये चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ जो है इसको कैसे जो है फ़रोग मिला, ये चीज़ जो है कैसे जो है इसका ये बिल्ड हुई, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे जो है डेवलप किया गया, सारी चीज़ें जो है कि पूरे दुनिया में कैसे जो है लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया, इसके ओरिजिनल स्पीकर्स क्या थे, इसको हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है, इस पॉइंट में डिस्कस करना है। तो हम देखते हैं कि द ओरिजिनल स्पीकर्स वर पीपल ऑफ इंग्लैंड। बेसिकली ये आप लोगों ने अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है, बल्कि ना भी आप याद रखें तो बेसिकली ये चीज़ जो है हर किसी को पता होगी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। जो ओरिजिनल स्पीकर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वो पीपल ऑफ इंग्लैंड हैं। ओवर टाइम इंग्लिश स्प्रेड वर्ल्ड वाइड एंड इज़ नाउ स्पोकन बाय डाइवर्स कम्युनिटीज़ अक्रॉस कल्चर्स एंड नेशंस। मुख्तलिफ अक़वाम में और मुख्तलिफ जो है कल्चर्स में ये देखा गया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इस कदर फैल चुकी है कि वो उसकी जो है मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ बनाई गई हैं, जिनमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है पूरी दुनिया में इस तरह से जो है फैल चुकी है कि हर कोई जो है इंग्लिश लैंग्वेज को बोलता है और हर किसी ने जो है इंग्लिश लैंग्वेज को अपना लिया है। What does the concept of English as a global lingua franca imply about its ownership and usage? इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अगर देखा जाए तो ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका जो लैंग्वेज हमने एक ऊपर डिस्कस की, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कैसे जो है इम्प्लाई होती है ओनरशिप और यूजेज पे, क्योंकि हम डिस्कस कर लेते हैं। इट मीन्स इंग्लिश नो लॉन्गर बिलोंग्स ओनली टू इट्स नेटिव स्पीकर्स। इंग्लिश जो है वो अपने कौमी स्पीकर्स पर
ज़्यादा रिलाई अब नहीं करती, नो लॉन्गर बिलोंग्स टू, यानी कि अब जो है इंग्लिश बिलोंग नहीं करती अपने नेटिव स्पीकर्स पर। नेटिव स्पीकर कौन से थे? ये पीपल ऑफ इंग्लैंड, जहाँ पर जो है सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को फ़रोग़ हासिल हुआ था, बोली जाती थी। इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनल स्पीकर जो थे वो इंग्लैंड के लोग थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये उन्होंने पूछा है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके बारे में आप बयान करेंगे, जो ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका है लैंग्वेज, उसने कैसे जो है ऑनरशिप और यूजेज के लिहाज से जो है इसको इम्प्लाई किया है। तो वो हम ये कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसका जो है अब सिर्फ कौमी लिहाज से नहीं, बल्कि जो है इसका अब पूरी दुनिया में ग्लोबल एक रिसोर्स बन गया है। ग्लोबल जो है इसका सारा कनेक्शन हो गया है। ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल ज़ुबान है, जो बोली जाती है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन होती है। पीपल जो है वो इंटरनेशनली इस लैंग्वेज को उन्होंने डेवलप कर लिया है, क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है जो कि सिर्फ अब कौमी नहीं रही, जो कि पहले सिर्फ इंग्लैंड में बोली जाती थी। लेकिन अब जो है इसको इतनी पज़ीराई मिली है, इतनी जो है इस लैंग्वेज को तरक्की मिली है कि ये जो है मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, यहाँ तक कि ये अब जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है। ये लैंग्वेज जो है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के का ज़रिया बन गई है। लोगों में जो डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है इंग्लिश लैंग्वेज का अगर ज़्यादा नहीं पता तो थोड़ा बहुत जो है उन्हें नॉलेज ज़रूर होगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। हाउ डज़ लैंग्वेज शेप बोथ पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी? लैंग्वेज जो है वो कैसे शेप करती है, कैसे बनाती है पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी को, और हमने ये बताना है कि कौन से ऐसे वेज हैं जो कि इंग्लिश डायलेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल स्टैंडिंग पे रहते हुए। यानी कि लैंग्वेज जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है हमारे पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी पे, हमारे अंदर किस तरह के चेंजेस लाती है। कोई भी लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हमारे अंदर कैसे चेंजेस लाती है, उसका जो है क्या असर होता है। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स पर्सनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। लैंग्वेज जो है वो पर्सनल और कल्चरल आइडेंटिटी पर रिफ्लेक्ट करती है। किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है? क्योंकि लैंग्वेज जो है, जब तक हम जो है कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, हमें नहीं मतलब कोई जो है हमारे बारे में ये नहीं कह सकता कि हम जो है कौन से जो है इलाके से हैं। मतलब ये है कि लैंग्वेज जो है वो इंसान की निशानदेही कराती है, आप यही जो है कंसिडर कर लें। क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी, जब तक आप लैंग्वेज बोलेंगे नहीं, लैंग्वेज के बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा, तब तक आपकी जो है पर्सनल और कल्चरल आइडेंटिटी नहीं होगी। आप शनाख्त नहीं करवा पाएंगे अपनी और अपने कल्चर की, कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आपकी शनाख्त क्या है, आप जो है कैसे, आपका लहजा क्या है, आप बोलते कैसे हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं आपके अंदाज़ पे कि आप जो है लैंग्वेज जो है किस तरह से शेप करती है आपको और आपकी शख्सियत को। डायलेक्ट्स जो होते हैं, लाइक अमेरिकन डायलेक्ट जो हैं वो, और ऑस्ट्रेलियन डायलेक्ट जो है वो इंग्लिश को इस तरह से सिग्नल करते हैं कि वो सोशल क्लास, एजुकेशनल और रीजनल बैकग्राउंड के लिहाज से इस तरह से डेवलप हो जाती है उनकी लैंग्वेज के अच्छे भी जो है ना वो इंग्लिश के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो जान भी लेते हैं और उसके बारे में सीखना भी शुरू कर लेते हैं। अच्छे से यहाँ पे मेरी ये मुराद थी कि जिसको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो बिल्कुल आप कह लें नील बटा नील है, उसको भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, हमने इसको कैसे बोलना है, सारी जो है ये सारी अंडरस्टैंडिंग उसको हो जाती है। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स पर्सनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। डायलेक्ट्स लाइक अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कैन सिग्नल सोशल क्लास, एजुकेशन और रीजनल बैकग्राउंड, शेपिंग हाउ इंडिविजुअल्स आर परसीव्ड इन सोसाइटी। के माशरे में जो है इंडिविजुअल्स का क्या किरदार है, वो कैसे जो है अपनी लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं, उन इस सब सारी चीज़ों को देखते हुए जो है हमने इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया है। क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमारी शख्सियत पर असरअंदाज हो रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेयर इज़ इंग्लिश स्पोकन टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, अच्छे से समझना है आपने इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। टुडे इंग्लिश इज़ द सेकंड और थर्ड मोस्ट पॉपुलर मदर टंग इन द 350 to 400 मिलियन नेटिव स्पीकर। कह रहे हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो दूसरी या तीसरी एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, मदर टंग है, जिसको मदर टंग यानी कि पहले तो ये जो है नेटिव लैंग्वेज थी, कौमी लैंग्वेज थी, लेकिन अब जो है ये ऐसे बोली जाती है कि हर कोई जो है इस लैंग्वेज के बारे में जानता है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है अब इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, इसको हम अब मदर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये बहुत सारे लोग यानी कि 350 से लेकर 400 मिलियन तक जो लोग हैं नेटिव स्पीकर्स हैं, कौमी जो स्पीकर थे, जो इंग्लैंड के थे स्पीकर,
जो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते थे, अब उनसे लेकर अब बहुत ज़्यादा जो है इस लैंग्वेज को फ़रोग हासिल हो गया है। इसलिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज को आज के दौर में अगर देखा जाए तो इसको मदर टंग कहते हैं, यानी कि ये हर जगह जो है फैली हुई है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब जो है हर प्रोग्राम, हर स्टडी प्रोग्राम अगर आप देख लें तो उसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ हो रही है, उसी को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि अब हर जगह यूज़ हो रही है। अच्छा जी, टुडे इंग्लिश इज़ दी सेकेंड और थर्ड मोस्ट पॉपुलर मदर टंग इन दी वर्ल्ड विद एन एस्टिमेटेड इसकी कॉस्ट कितनी है, यानी कि ये इतने जो है मिलियन इसके नेटिव स्पीकर्स थे, लेकिन अब जो है ये इंटरनेशनल ज़ुबान है, ये मदर टंग बन चुकी है। लेकिन ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो कॉमन टंग जो है फॉर मैनी नॉन इंग्लिश स्पीकर्स की ओवर द वर्ल्ड, वो जो है इंग्लिश को ही समझा जाता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान है उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं भी आती, तब भी जो है उसकी ज़ुबान पर इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ना कुछ वर्ड ज़रूर होंगे। कॉमन टंग जो है ये ज़रूर बन गई है इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस शख्स के लिए भी जिसको इंग्लिश के बारे में थोड़ी बहुत भी जो है नॉलेज है। ये हर जगह पर, हर जो है इलाके में ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये फैल चुकी है ओवर द वर्ल्ड। इसको जो है लोग अब जानते हैं, इसके बारे में जो है लोग रिसर्च भी करते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने जो है इस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया है, इसकी ग्रामर को वो अच्छे तरीके से जानते हैं। सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज को जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। अ क्वार्टर ऑफ ग्लोब पॉपुलेशन में भी 1.5-2 मिलियन पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। बहुत से कम लोग हैं जो इस लैंग्वेज को जो है ग्लोबल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको जो है अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन रिसेंट एस्टिमेट्स के लिहाज से अगर हम देखें तो फर्स्ट लैंग्वेज जस्ट दैट मैंडरिन चाइनीज़ has around 800 to 850 million native speakers, while English and Spanish both have about 330 to 350 million each। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट लैंग्वेजेस के लिहाज से अगर देखा जाए ना तो मैंडरिन चाइनीज़ तो है ना, उनमें 800 से लेकर 850 मिलियन तक नेटिव स्पीकर्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन इंग्लिश और स्पेनिश बोथ जो है ये एट अ टाइम बोली जाती थी। 330 से लेकर 350 तक जो है रकबा जो है वो इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज पर मुश्तमिल था, जो इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज को जो है लोग बोलते थे। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ये हकीकत क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे, इसको डेवलप करने के पीछे, और फिगर्स क्या है, यानी कि इसको जो है डेवलप करने में क्या जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, हमने किन चीज़ों पर जो है तजर्बा किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। जो पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं कि आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। और 400 मिलियन पीपल यूज़ द इंग्लिश वोकैबुलरी एज अ मदर टंग। 400 मिलियन से ज़ायद लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश वोकैबुलरी को ऐसे अपनाया है जैसे उनकी ये मादरी ज़बान हो, मदर टंग हो। लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जिनको इसकी जो है मुख्तलिफ वेराइटीज़ मिली हैं, बट नॉट इन डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्पीकर्स ऑफ मैनी वैराइटीज़ ऑफ चाइनीज़। के मुख्तलिफ जो चाइना के लोग थे उन्होंने इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरह से नहीं किया कि उन्होंने बस जो है अपने मुल्क में जो है इंग्लिश लैंग्वेज को फ़रोग देना है, लेकिन उन्होंने ये ऐसे किया है कि उन्होंने अपनी ज़ुबान को भी फ़रोग दिया है और इंग्लिश को भी फ़रोग दिया है। इसीलिए आज अगर देखा जाए तो चाइना एक अच्छी जो है पोस्ट पर खड़ा है, एक अच्छी जगह पर खड़ा है चाइना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इसके पीछे जो है यही राज है कि चाइना जो है उसने शुरू से ही मेहनत की है, उन्होंने कम चीज़ पे गुजारा किया है शुरू से ही। लेकिन पाकिस्तान का ये रहा है कि उन्होंने जो है अगर चीज़ कम भी हो ना तो उसमें जो है पाकिस्तान का ये था कि हमने बस गुजारा नहीं करना, हमने अच्छे से अच्छा करना है। अच्छे से अच्छे के चक्कर में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही नहीं रहती। अब देखा जाए तो चाइना में जो है इंग्लिश लैंग्वेज भी चलती है और चाइना की लैंग्वेज भी चलती है। ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं ये चाइना में बोली जाती हैं और इनको फ़रोग भी हासिल है, इसलिए क्योंकि वहाँ के जो राया है, जो आवाम है, उन्होंने अपनी जो रूलर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट किया है और वहाँ पर जो है इस तरह से लैंग्वेज को फ़रोग हासिल है। ओवर 400 मिलियन पीपल यूज़ द इंग्लिश वोकैबुलरी एज अ मदर टंग, ओनली सरपास्ड इन नंबर्स बट नॉट इन डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्पीकर्स ऑफ मैनी वैराइटीज़ ऑफ चाइनीज़। के जो चाइना में है स्पीकर्स, उन्होंने इस चीज़ को अभी तक सही तरह से तस्लीम नहीं किया है कि वो जो है मुख्तलिफ़ इक़साम के जो स्पीकर्स हैं, जो लैंग्वेजेस को बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि चाइना की लैंग्वेज को भी फ़रोग मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत लैंग्वेज को
फ़रोग मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो है आज चाइना ने तरक्की की है। ओवर 700 मिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। डिड यू नो दैट ऑल ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस ओवर 2700 इंग्लिश इज आर्ग्यूएबली द रिचेस्ट इन वोकैबुलरी एंड दैट द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी लिस्ट्स अबाउट 500,000 वर्ड्स। यानी कि 5 लाख अल्फाज पर मबनी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी है जो ऑक्सफोर्ड की, उसमें जो ऐसी वोकैबुलरी यूज़ की गई है जो वर्ल्ड फेमस है, यानी कि वर्ल्ड लैंग्वेजेस को इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मात देती है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह से इंटरनेशनल बन चुकी है कि हर जगह पर इसको फ़रोग हासिल है। ये फ़ॉरेन लैंग्वेज है जो कि 700 मिलियन पीपल जो है इसको बोलते हैं अपने जो है कंट्रीज़ में। इसको इतना ज़्यादा जो है फ़रोग हासिल है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनली तौर पर काबिल कबूल है और हर जगह पर इसको पजीराई हासिल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 20 जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका। हाउ डिड इंग्लिश न्यूट्रलिटी इम्पैक्ट इट्स स्टेटस इन पाकिस्तान। जो इंग्लिश की न्यूट्रलिटी है यानी कि जो इंग्लिश बोलने का तरीका है, इंग्लिश जो है उसको कैसे जो है आगे लेके चलना है, इस लैंग्वेज को जो है कैसे पाकिस्तान में फ़रोग मिला, कैसे जो है इसका स्टेटस है, मतलब हर चीज़ को लेकर इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट डाल रही है, पाकिस्तान के जो स्टेटस है उस पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। वैसे तो हमारी जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है वो उर्दू लैंग्वेज है, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो उर्दू लैंग्वेज जो है कहीं पीछे रह गई है। इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ज़्यादा फ़रोग हासिल है। हर यूनिवर्सिटी में अगर आप देख लें, चाहे रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हों, हर जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा फ़रोग हासिल है एज़ कम्पेयर टू उर्दू। यानी कौमी ज़ुबान जो है वो उसे मात दे दी जा चुकी है इंग्लिश की वजह से। ये जो अंग्रेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा चला के इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को जो है इस तरह से फ़रोग दिया है कि ये अब हर जगह पे बोली जाती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। ताकि पाकिस्तान में जहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को फ़रोग दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब जो है इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह पर पढ़ाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट करार दे दी गई है क्योंकि ये अब इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और कौमी जो लैंग्वेज है उसको इतना जो है अब नहीं देखा जाता। इंग्लिश नॉट एसोसिएटेड विद एथनो नेशनलिस्ट or religious movements was considered neutral and favored by the post-independence government for unification। यानी कि यही चीज़ है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है बेशक जो है वो उस तरह से नेशनलिस्ट नहीं है, उस तरह से जो है नेशनैलिटी नहीं रखती जिस तरह से जो है एक कौमी लैंग्वेज जो है रखती है नेशनैलिटी। लेकिन जो अब इसका इम्पैक्ट पड़ चुका है पाकिस्तान पर वो ऐसा इम्पैक्ट है कि हर जगह जो है इस लैंग्वेज को बोला जाता है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट जो है इसने इतना जो है फेवर किया है इस लैंग्वेज को कि ये जो है लैंग्वेज अब इतनी जो है पावरफुल हो गई है कि अब जो है इस लैंग्वेज से हम पीछे नहीं हट सकते। इस लैंग्वेज को जो है हम ये नहीं कह सकते कि हम अगर इंग्लिश ना बोलें तो हमारा जो है काम चल जाएगा, अगर इंग्लिश हम यूज़ ना करें तो हमारा काम चल जाएगा। तो अब ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश जो है वो आजकल के दौर के लिए ज़रूरी है। व्हाट लैंग्वेज पॉलिसीज़ वर परस्यूड इन पोस्ट कॉलोनिकल पाकिस्तान। पोस्ट कॉलोनियल सॉरी ये वर्ड था पोस्ट कॉलोनियल। ज़्यादा देर जो है बोलना वो मुश्किल होता है, तो आप लोग जो है उम्मीद है कि लेक्चर्स को पसंद करे होंगे। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो अपनी फीडबैक दे दिया करें कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो तब भी जो है आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप इसको जो है एक्सप्लेन कर दें, या जो भी कुछ आप को समझ नहीं आया वो जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को, इस पॉइंट को कि पॉलिसीज अल्टरनेटिव बिटवीन प्रोमोटिंग लोकल लैंग्वेजेस एंड प्रोमोटिंग इंग्लिश विद अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट ड्यूरिंग जनरल ज़ियाउल हक रूल। जनरल ज़ियाउल हक जो थे उनके रूल में, उनके दौर में जो है लोकल लैंग्वेजेस जो थी जो प्रमोट कर रही थी पॉलिसीज़ लोकल लैंग्वेजेस को, वो और जो इंग्लिश लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रही थी उनमें जो सिग्निफिकेंट शिफ्ट यानी कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया गया है जनरल ज़ियाउल हक के रूल में। यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर आपको मैं ये बताऊँ तो जनरल ज़ियाउल हक जो थे ना उनके दौरे हुकूमत में ये था कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई थी जो लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट कर रही थी, कौमी लैंग्वेजेस को भी, और वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट कर रही थी। इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों लैंग्वेजेस को एक साथ लेके चल रहे थे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। How did British control influence the presence of English in Pakistan, and why was its retention favored post-independence?
कि ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने क्यों और कैसे जो है इन्फ्लुएंस किया कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज वो उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए पाकिस्तान में, और उन्होंने क्यों जो है इस लैंग्वेज को इतना फेवर किया, उन्होंने क्यों जो कहा कि ये एक इंडिपेंडेंस लैंग्वेज है और ये जो है ज़रूर आपको लागू करनी चाहिए पाकिस्तान में। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंग्लिश सर्व्ड एज द मेन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस retaining English was useful for unifying the newly established Pakistan, as it was ideologically neutral compared to regional languages associated with ethno-nationalists and religious movements। इस सारे पैराग्राफ में ये बयान कर रहे हैं, ये इसमें खिचड़ी पकाई जा रही है कि जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज़ों का जब दौर था, तब जो है इंग्लिश लैंग्वेज को मेन लैंग्वेज करार दिया गया था ताकि जो है फॉर्मल एजुकेशन को भी फ़रोग़ दिया जा सके, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम थे जैसे कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जो दाखिले होते हैं, ये जो इस तरह के जो काम होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम हो जाते हैं, तो ये जो काम थे उस दौर में जो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज को है यूज़ किया गया था, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है इन सारी चीज़ों में उसने अहम किरदार अदा किया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है जो इंग्लिश की थी, ये ब्रिटिश रूल ये था कि उन्होंने ये कहा कि इंग्लिश जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पाकिस्तान में लागू होनी चाहिए। क्यों लागू होनी चाहिए? क्योंकि जो है पाकिस्तान न्यूली उस वक्त बना था, और उस वक्त जो है आइडियोलॉजिकली इतना पाकिस्तान में जो है कोई नहीं था, मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो है इतनी ज़्यादा जो है उस वक्त पढ़ाई के लिहाज से जो है कोई इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी। इस वजह से जो है अंग्रेज़ों ने ये किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है उन्होंने फ़रोग़ दिया पाकिस्तान में भी, ताकि जो है वो उर्दू लैंग्वेज के साथ साथ जो है इंग्लिश लैंग्वेज को भी लेके चला जा सके, नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी देखा जा सके। रिलीजियस मूवमेंट्स जो है बनाई गई थी, रिलीजियस मूवमेंट्स हुई थी जिनमें ये जो है ये कहा गया था कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज उसको जो है लेके चलना चाहिए, पाकिस्तान को जो है इंग्लिश लैंग्वेज को फ़रोग़ देना चाहिए। व्हाट वर द कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ अबाउट इंग्लिश रोल इन पाकिस्तान आइडेंटिटी एंड हाउ डिड गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्ड। गवर्नमेंट्स का क्या जो है जवाब था जब इंग्लिश लैंग्वेज के रोल पर जो है पाकिस्तान को कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ मिले थे। कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ मतलब यानी कि जो पाकिस्तान है उसके उस पर जो है लोगों ने जब तनकीद करना शुरू कर दी थी कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अंग्रेज़ों की लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को जो है पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह की जब कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हो गए थे, तब जो है गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया था। वाइल इंग्लिश वाज फेवर्ड बाय पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने जो है इंग्लिश लैंग्वेज को फेवर किया था कि ये जो है ये पाकिस्तान में लागू होनी चाहिए। यूनिफिकेशन के लिए रिलीजियस पार्टीज़ के लिए जो कि इसको जो है अपोज कर रही थी, इसको जो है रोकने की कोशिश कर रही थी, उन लैंग्वेजेस को जो है उन पार्टीज़ को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंग्लिश को जो है लागू करना नहायत ज़रूरी था उस टाइम, क्योंकि वो जो पार्टीज़ थी रिलीजियस पार्टीज़ वो ये कह रही थी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो नहीं लागू होनी चाहिए। सीइंग इट एज अ सिंबल ऑफ कंटिन्यूड कोलोनाइजेशन ये वर्ड सही था, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। होप सो कि आप ऐसी जो है मिस्टेक्स को इग्नोर करेंगे, क्योंकि मिस्टेक्स जो है वो हर इंसान से हो जाती हैं, तो लिहाजा आप जो है मिस्टेक्स पर गौर करने के बजाय जो है लेक्चर पर गौर किया करें, और ताकि जो है चीज़ें आप लोगों को अच्छे से और आसानी से जो है समझ आ जाए। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो थी उन्होंने ये चीज़ अटैम्प्ट की थी कि उन्होंने इस चीज़ की कोशिश की थी कि वो डेवलप कर सके बाकी लैंग्वेजेस को, उर्दू को भी, लेकिन इंग्लिश जो है वो जो है लैंग्वेज पॉलिसी का पार्ट रहे, साथ में जो है लैंग्वेज पॉलिसी का पार्ट रहे इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि आप हिस्ट्री में अगर चेक करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकें। उन्होंने जब पाकिस्तान को बनाया तब जो है बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया, और उर्दू लैंग्वेज को जो है उन्होंने कौमी लैंग्वेज करार दिया था, लेकिन उस वक्त जो थे अंग्रेज़ उन्होंने ये भी कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।